नमस्कार, मैं कमलेश सिंह एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। इस सेशन में हम लोग यानी इस भाग में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान पर हम लोग डिस्कस करेंगे और भारतीय संविधान के पार्ट 1 यानी भाग 1 के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि भाग 1 में क्या दिया गया है। क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में या पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि प्रियम्बल प्रस्तावना पर हम लोग डिस्कस किए, उसके बाद हम लोगों ने भारतीय संविधान के कुल 22 भाग पर डिस्कस हम लोग किए। इसके बाद शेड्यूल अनुसूचियों के बारे में हम लोग डिस्कस किए, कितने अनुच्छेद हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस किए। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। तो पहला भाग क्या है, पहले भाग पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रस्तावना यानी प्रियम्बल पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं कि भाग 1 भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 यानी पार्ट 1 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में क्या दिया गया है, पार्ट 1 में क्या कहा गया है। तो पार्ट 1 में जो दिया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम में, परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग बड़े अच्छे से देखिएगा इसको। ओके, तो संघ भाग 1 यानी पार्ट 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसमें दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब इस भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं यानी अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर के 4 तक। ओके, मात्र 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद है यानी आर्टिकल है, यानी आप 4 अनुच्छेद ही या 4 आर्टिकल ही कर सकते हैं। 4 आर्टिकल्स इस भाग 1 में यानी पार्ट 1 में दिए गए हैं। तो किससे संबंधित है आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब तो ये क्लियर हो गया होगा कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, तो आगे इसमें पहला जो आर्टिकल है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अनुच्छेद फर्स्ट में यानी आर्टिकल फर्स्ट में दिया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ओके, संघ का नाम दिया गया है इस अनुच्छेद 1 में, भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में दिया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यानी नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो यूनियन, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन यानी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र उसका दिया गया है। अब इसमें आर्टिकल 1 में जो क्लाज हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट है, पहला क्लाज है भारत। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो दिया गया है, तो अनुच्छेद 1 में यानी अनुच्छेद फर्स्ट में दिया गया है क्या, क्लास 1 में कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी जो इंडिया है, ध्यान रखना है, इंडिया दैट इज भारत। ओके, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यहां पर ध्यान रखना है कि जो भारत है, इंडिया है, दैट इज भारत, वही भारत है। ओके, यानी हमारे संविधान में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग भले हिंदुस्तानी कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है आपको कि इसमें हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, अपितु किसका प्रयोग किया गया, इंडिया दैट इज भारत, यानी जो इंडिया है वही भारत है। ओके, इंडिया दैट इज भारत, जो इंडिया है वह भारत है। और शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी जो इंडिया है भारत है, जो इंडिया है वही भारत है, और यह भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ है। तो यहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया है, भारत अर्थात इंडिया है और वह राज्यों का संघ होगा। तो यहां पर इंग्लिश में और क्लियर हो जा रहा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत जो है वही इंडिया है और इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी
यूनियन ऑफ स्टेट से तात्पर्य है राज्यों का संघ है। ओके, ये बातें क्लियर है। इस बात का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 1 में। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोग एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्लास पर। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे। ओके, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची से तात्पर्य शेड्यूल। हम लोग देखें कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, उसको आगे डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहा है, पहली अनुसूची, ध्यान रखना है। एक बार इसको फिर हम लोग देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर है, यानी क्लास 2 में कह रहा है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट बात, यानी राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। पहली अनुसूची में राज्य और राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है, तो वही होंगे जो पहली अनुसूची में फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्लास की ओर। नंबर 3 है भारत का राज्य क्षेत्र। अब यहाँ पर क्या है? भारत का राज्य क्षेत्र। तो भारत का राज्य क्षेत्र को भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में कहा गया है ए में राज्यों के राज्य क्षेत्र। ओके, क्लियर एकदम बात। ए जो है राज्यों के राज्य क्षेत्र, बी पहली अनुसूची के संघ राज्य क्षेत्र, और सी जो है ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। तो यहाँ पर दो तो क्लियर है, ए और बी, मतलब भारत का राज्य क्षेत्र जो हमारे इंडिया का क्षेत्र है उसमें कितने तरह के राज्य होंगे? राज्यों के राज्य क्षेत्र, जो स्टेट है उनके क्षेत्र होंगे, यानी वे होंगे। इसके बाद पहली अनुसूची के संघ राज्य क्षेत्र होंगे, फर्स्ट शेड्यूल में जो दिए गए हैं टेरिटरी। ओके, तो वे होंगे। और इसके बाद सी कह रहा है कि ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। अर्जित करने से क्या तात्पर्य है? अर्जित करने से तात्पर्य है जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना है, जो पड़ोसी देश है, या फिर अन्य कोई समुद्र में कोई द्वीप है, यानी ऐसे समझिए, पहले अपने पड़ोसी राज्यों से पड़ोसी जो कंट्री है, देश है, उससे समझ लीजिए कि आक्रमण हुआ, पाकिस्तान के किसी राज्य को, किसी क्षेत्र को विजित कर लिया गया, अर्जित कर लिया गया, तो ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे वह भी भारत का राज्य क्षेत्र होंगे, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अधीन रखा जाएगा। क्लियर बात है? तो ये 3 बातें हैं कि इसमें आर्टिकल 1 में कि भारत का राज्य क्षेत्र में क्या रहेगा? भारत के राज्य रहेंगे, स्टेट रहेंगे। इसके बाद संघ राज्य क्षेत्र रहेंगे। इसके बाद वे राज्य क्षेत्र भी रहेंगे जिन्हें विजित करके, अर्जित करके या संधि के द्वारा किसी तरह उनसे प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार 3 इसका क्षेत्र होगा। तो यह अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 में दिया गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम में दे दिया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ओके, यानी हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं है, इंडिया दैट इज भारत, सर्व यूनियन ऑफ स्टेट। इसके बाद आगे राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में दिया गया है। और भारत का राज्य क्षेत्र में क्या क्या आएगा? राज्यों के राज्य क्षेत्र रहेंगे, पहली अनुसूची के संघ राज्य क्षेत्र रहेंगे, ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 पर डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ओके, अनुच्छेद 2 कहता है भाग 1 में यानी पार्ट 1 का अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ओके, यानी एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ओके, यानी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो यह कार्य कौन करेगा? यानी जो नए राज्यों का प्रवेश कहां होगा? अब यहाँ नए राज्यों के प्रवेश से तात्पर्य है कि नए राज्यों का प्रवेश कहां कराने की बात कही जा रही है। तो हमारे संघ में जो यूनियन है, भारत जो राज्यों का संघ है, उस यूनियन में, उस संघ में
प्रवेश कराया जाएगा, किसको, नए राज्यों को एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, उन्हें सेटअप किया जाएगा। तो जो यह कार्य किया जाएगा, यह प्रोसेस क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, कैसे उनको संघ में, यूनियन में एंट्री दी जाएगी, यानी नए राज्यों का जो प्रवेश है संघ में कैसे दिया जाएगा। तो इस बात का जो प्रावधान दिया गया है वह पावर दिया गया है संसद को। ओके, क्लियर बात है यहाँ कि संसद विधि बनाकर, ध्यान रखना है कि संसद विधि द्वारा यानी कानून बनाकर ऐसे नए राज्यों का प्रवेश कहां करेगा, संघ में करेगा, यानी यूनियन में करेगा। जो भारत राज्यों का संघ है तो उसमें संसद को पावर दिया गया है कि संसद विधि बना करके नए राज्यों को उसमें स्थान देगा। क्लियर बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 2। अब हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल 3 पर, अनुच्छेद 3 पर डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 3 में दिया गया है नए राज्यों का निर्माण। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में आपके हमेशा क्वेश्चन किए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि नए राज्यों का निर्माण, जो नए राज्य बनाए जाते हैं उनके बारे में उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 3 में है, आर्टिकल 3 में है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। यानी किसी स्टेट का, राज्य का नाम अगर चेंज करना है तो वहां पर उल्लेख कहां किया गया है, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 1 के अनुच्छेद 3 में, यानी 3 में, आर्टिकल 3 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य के क्षेत्र यानी सीमा में परिवर्तन, यानी एक राज्य को 2 राज्यों में विभाजन करना या फिर 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाना, किसी राज्य के सीमा क्षेत्र को बढ़ाना, किसी राज्य के सीमा क्षेत्र को घटाना, ये सब प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 3 में। ओके, यानी आर्टिकल 3 में दिया गया है कि नए राज्यों का निर्माण। आपसे पूछा जाए जैसे उत्तर प्रदेश राज्य 2 राज्यों में विभाजित हो गया तो वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उसे किया गया, कानून बना करके, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हो गया। इसी तरह बिहार 2 भागों में, झारखंड और बिहार, तो इसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो यह सारे जो प्रोसेस हैं यह अनुच्छेद 3 के तहत किए जाते हैं, यानी नए राज्य को बनाया जाना या फिर किसी राज्य की सीमा का विस्तार करना, किसी राज्य की सीमा को कम करना, ठीक है, तो सीमाओं और या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि नए राज्यों का निर्माण, उसके राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन, उसके सीमाओं या नामों में परिवर्तन। किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन करना होगा या उसके सीमा में परिवर्तन करना होगा या फिर नए राज्य का निर्माण करना होगा। तो यह सब प्रावधान कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 3 में, अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान दिया गया है। अब यह कार्य कैसे होगा, तो यह पावर दिया गया है संसद को। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि नए राज्यों का निर्माण क्या 2 राज्य मिलकर कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, राज्य नहीं बांटने का पावर दिया गया है। यह पावर नए राज्यों के निर्माण के बारे में या किसी राज्य के नाम परिवर्तन के बारे में, यह सारा पावर कहां दिया गया है, संसद को, पार्लियामेंट को दिया गया है। और वहां पर विधि के द्वारा, कानून के द्वारा इस कार्य को किया जाएगा, यानी राज्यों का निर्माण किया जाएगा, उनके क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन किया जाएगा, उनके नाम में परिवर्तन किया जाएगा। तो यह आर्टिकल 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पर ध्यान रखना है कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, 3 आर्टिकल हम लोग देख लिए। अब हम लोग चौथे आर्टिकल पर भी देख लेते हैं, चौथे आर्टिकल को भी देख लेते हैं। अब हम लोग आर्टिकल 4 को देख लेते हैं, यानी अनुच्छेद 4 को देख लेते हैं। तो आर्टिकल 4 में यानी 4 में क्या है, तो अनुच्छेद 4 में आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन किया जाएगा
तो साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। ओके, यानी सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। तो यह बहुत बड़ी बात है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि आर्टिकल 2 और 3 में हम लोग देखें कि आर्टिकल 3 में क्या था, नए राज्य को का निर्माण था, उसके नाम में परिवर्तन था, उसके सीमाओं में परिवर्तन था, उसके क्षेत्र को बढ़ाना कम करना, ये सभी आर्टिकल 3 में था। तो इसका मतलब किसी राज्य का निर्माण किया जाएगा तो विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपितु साधारण बहुमत के द्वारा, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा ही नए राज्य का निर्माण हो जाएगा। ओके, और यह कानून कहां बनाया जाएगा, ये पावर कहां दिया गया, पार्लियामेंट, यानी सेंट्रल पार्लियामेंट को दिया गया है, स्टेट पार्लियामेंट को नहीं दिया गया है। तो हमारे भारतीय संसद को दिया गया है, वहां पर साधारण बहुमत के द्वारा किसी राज्यों का निर्माण, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन वो किया जाएगा। तो यह है 4 आर्टिकल, यानी चौथे में क्या दिया गया है कि उसमें संशोधन से संबंधित, अमेंडमेंट से संबंधित बातें कही गई है, वो साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। अब रह गई बात कि संविधान संशोधन के प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, तो यह हम लोग आगे पढ़ा जाएगा। भाग 20 में संविधान संशोधन दिया गया है, तो वहां पर हम लोग इसको डिटेल देखा जाएगा कि संविधान संशोधन में कितने तरह के प्रोसेस होते हैं और विशेष बहुमत किसे कहते हैं, साधारण बहुमत किसे कहते हैं, वहां पर हम लोग इसे डिटेल देखा जाएगा। यहाँ पर हम लोग राज्य पढ़ रहे हैं, भाग 1 पढ़ रहे हैं, तो क्रमशः हम लोग चलते हैं, वहां पर डिटेल हम लोग उसे देख लेंगे। तो इस प्रकार अब इन राज्यों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, या फिर भारत राज्यों का संघ है, तो ये वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में आकर के कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य बनाए गए हैं। आगे हम लोग देखा जाएगा कि जो राज्य बनाए गए, तो क्या राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर भी बनाया गया है, जैसे आंध्र प्रदेश इत्यादि का निर्माण प्रारंभ हुआ तो क्या भाषाई आधार पर हुआ, तो आंध्र प्रदेश का निर्माण या राज्य जो बनाया गया वो भाषाई आधार पर ही बनाया गया है। तो हम लोग अगले टॉपिक में देखा जाएगा कि अगले लेक्चर में देखा जाएगा इस पर एक राज्यों के निर्माण से संबंधित कि क्या क्या वहां पर शर्तें हैं, तो उस पर हम लोग विशेष या डिटेल चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग संविधान के पार्ट 1 यानी भाग 1 में क्या दिया गया है उस पर हम लोग डिस्कस कर लिए। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में।